गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। संगम विहार कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले जितेंद्र खटाना की दुकान पर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश यहां पहुंचे थे और इस वारदात को अंजाम देकर बेखौफ रूप से चले गए। डॉक्टर बाल इस घटना में बच गए हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। जंगल के दूसरे स्थान से भटककर बारहसिंघा सांभर गांव पहुंच गया और एक रिहायशी घर में घुस गया, जिसके बाद से अफरा तफरी उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। कुछ समय बाद बारहसिंघा सांभर को देखने के लिए गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद हमीरपुर की है। राठ कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सियावरी का यह मामला है। ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 1 बजे की यह घटना है। भटकता हुआ एक बारहसिंघा गांव में आ गया और ग्राम सियावरी निवासी अर्जुन सिंह कुशवाहा के घर में जा घुसा, जिसकी सूचना तुरंत ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि 40 मिनट बाद वन विभाग एवं रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, परंतु किसी भी अधिकारी ने बारहसिंघा सांभर को बचाने की कोशिश नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा मूक दर्शक बने रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने बारहसिंघा को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर ली। ग्रामीणों का बताना है कि बारहसिंघा घायल अवस्था में था, जिसे कुछ समय के लिए यह जानवर अचेत अवस्था में पड़ा रहा। ऐसे में वन विभाग की लापरवाही उजागर होती है और इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई, आक्रोश का माहौल था। भाई कहीं से भूरा भटका आ गया है और वहां से खेतों से भागता हुआ फिर गांव में घुस गया है। गांव में घुस गया, मकानों में छपरों में चढ़ा है, वहां से नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर छलांग मार के दूसरी जगह गया, फिर एक मकान में घुस गया, फिर अटारी में ऊपर चढ़ गया। फिर गांव की काफी जनता वहां पे एकत्र हो गई। हम लोग भी मौके पे आए तो इस वजह से वो फिर बाद में फिर निकला। वहाँ से द्वार खुले थे उसके दोनों, एक द्वार से निकल गया, फिर वो छपरा से उतर के फिर नीचे से भाग खड़ा हुआ। पश्चिम दिशा को गया, ये पश्चिम दिशा से फिर वो भागते भागते कहीं तारी किसानों की जो तारवाड़ी होती है उसमें फंसा, आरी में फंसता हुआ चिर गया, काफी घायल हो गया। वहाँ से भागते फिर दूसरी जगह फंस गया। इस प्रकार से उसकी गर्दन में अटारी क्या बोलते हैं, आरी तार वाला फंस गया, उसमें घायल हो गया ज्यादा। मुजफ्फरपुर में युवा सांसद अजय निषाद ने निषाद भवन में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान MSME मंत्रालय से बनाई गई कुल्हड़ को सभी प्रतिनिधियों, सरकारी संस्थाओं एवं अन्य व्यावसायिक जगहों पर इसका उपयोग करने की अपील की गई। मौके पर सांसद ने कहा कि वे हृदय से सभी चाय पीने वालों एवं अन्य संस्थानों से अपील करते हैं कि वे कुल्हड़ का प्रयोग करें, कुल्हड़ में चाय पिएं और दूसरों को पिलाएं भी। कार्यक्रम का आयोजन जिला खादी एवं ग्रामोद्योग संघ के द्वारा किया गया था। इस साल आप देखे होंगे कि दीपावली के समय में ये कि मिट्टी का दिए जो आप परंपरागत जो बनाते हैं उसका भी डिमांड काफी बढ़ा है, क्योंकि चाइना का सामान का एक तरह से हम लोग बैकआउट किए। खादी ग्राम उद्योग के वीरेंद्र जी लगातार जो है इनका जो भी कार्यक्रम होता है खादी ग्राम उद्योग का, उसमें जरूर जाते हैं और लगातार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछले दिनों में जो चाक का जो वितरण किया, इससे पहले जो जूते का भी हुआ था, तो उस समय भी लगातार जितने भी जो स्किल लेवल जो काम सीखते हैं तो उनको ये लोग आर्थिक रूप से करते हैं। समस्तीपुर में डीएम ने कोविड वैक्सीनेशन की आज शुरुआत की। कोविड वैक्सीनेशन की देशव्यापी अभियान के तहत समस्तीपुर में भी आज इसकी शुरुआत की गई। कुल 11 केंद्रों पर 1100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। समस्तीपुर में इस अभियान की शुरुआत डीएम शशांक शुभंकर ने दलसिंह सराय ANM ट्रेनिंग सेंटर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में की। इस मौके पर दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल के सफाई कर्मी मोहन मांझी को कोविड वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया गया। देश स्तर पर अभियान की शुरुआत के मौके पर टीकाकरण केंद्र को आज खूबसूरती के साथ सजाया गया था। मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों में खास उत्साह का माहौल देखा गया। डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी तरीके से भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रम से बचना चाहिए। शुरुआत हुई है कोरोना वैक्सीनेशन की
अभी हम लोग सब डिविजनल हॉस्पिटल दल सिंह सराय आए हुए हैं। यहाँ हमारे सफाई कर्मी हैं मोहन जी, 6 साल से कार्यरत हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल में, सफाई करते हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, तो काफ़ी खुशी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से हर जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चले। देश के साथ ही पूरे बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत आज राजधानी पटना में बिहार के लिए की गई। पहला टीका आईजीएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू को लगाया गया। टीका लगने के बाद राम बाबू ने कहा कि वे काफी खुश हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। राम बाबू को टीका देने के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दी गई। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो कोविड-19 का टीका लेंगे। राज्य के सभी लोगों को टीका लगने के बाद 30 मिनट तक रखा जाएगा। गौरतलब है कि बिहार राज्य में 30,000 लोगों को आज टीका लगना था। वैक्सीनेशन के लिए 300 स्थलों का चयन किया गया। सभी स्थलों पर 3 कक्ष बनाए गए थे। पहला प्रतीक्षा कक्ष था, दूसरा टीकाकरण कक्ष और तीसरा अवलोकन कक्ष बनाए गए थे। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष विधिवत इसकी शुरुआत की गई। आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। कितना बड़ा दिन है और पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है। और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में अभी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। उधर पूर्वी चंपारण के 11 केंद्रों पर आज से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। मोतिहारी सदर अस्पताल में शिवहर की सांसद रमा देवी और ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने टीकाकरण कार्य का शुरुआत किया, जिसके बाद सबसे पहले मोहम्मद आबिद जो सदर अस्पताल के कर्मी हैं उन्हें टीका लगाया गया। टीकाकरण का निरीक्षण डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने किया। जिले के 9 सरकारी और 2 निजी अस्पतालों में टीकाकरण की आज शुरुआत की गई। टीका लगने के बाद मोहम्मद आबिद ने कहा कि टीका में कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा रहा है। वहीं डीएम ने कहा कि पहले 1100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा रहा है, जिसके 28 दिनों के बाद इन्हीं कर्मियों को टीका की दूसरी खुराक दी जाएगी। टीकाकरण कार्यक्रम के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर लोगों में जागरूकता का अभियान चलाया। कोरोना वैक्सीन लिए वैक्सीन पड़ गया आपको? क्या कोई परेशानी हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अमित कुमार तिवारी वैक्सीन ले लिए? जी ले लिए। कितना देर पहले लिया है? आधा घंटा पहले। कोई दिक्कत? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है अभी तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, जैसा पहले से फील है उसी तरह हो रहा है। जस्ट है तो क्या कोई परेशानी नहीं हो रहा है? आप इससे संतुष्ट है ना? अभी तो संतुष्ट है, अभी तो जस्ट हुआ ही है। घड़ी आ गई, आप देख रहे हैं कि मैसेज भी आ गया है। अमित कुमार तिवारी है, इनको टीका पड़ा है और ये अभी सदर अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। ये एक्चुअली जो ड्राइव है, ये जिस तरह सभी लोगों को इंतजार था और इस इंतजार को घड़ी को आज करवाया गया है। जो पहले हमारे टीकाकर्मी है यहाँ पे मौजूद है, स्वस्थ। मेरा बस अनुरोध सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रहेगा कि आप निश्चित जो है पोर्टल पे जाके जो है अपना डाटा अपलोड करें। ये आपके लिए है, आपने सेवा की है लोगों की इस कोरोना पीरियड में। 11 सेक्शन साइट आइडेंटिफाई किए हैं। हर सेक्शन साइट पे 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। उधर बंदरा प्रखंड के हाथाओपी क्षेत्र के करमैठा निवासी सुनील कुमार के साथ घर से बुलाकर जान मारने का प्रयास करने तथा लूटपाट से संबंधित एक मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित के फर्द बयान पर गांव के ही करीब आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि घटना की शाम जब वे अपने घर पर थे तो उसे मोबाइल पर कॉल करके सड़क पर बुलाया गया और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दी गई। 5-7 लोगों ने सुनियोजित तरीके से उस पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान उससे लूटपाट की भी घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में बेचैनी बढ़ गई। परिजनों ने गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए पूसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूसा थाने को दिए गए फर्द बयान के आधार पर हत्था ओपी की पुलिस ने इस मामले में घटना की प्राथमिकी दर्ज की है। ओपी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम अख्तर का बताना है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में विजय राम सहित करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को नामित कराया गया है।
क्या नाम हुआ? सुनील राम। क्या घटना हुई थी? घटना सर यही हुआ था, जो वो जमीन के माध्यम में हम थोड़ा लफड़ा था, अपना जमीन में बालू उलू रखा और गिट्टी उट्टी नाला उला बहा रहा है। ठीक है। तो अगला आदमी के बोले कि ये भाई साइड कर लो, हम खुद मरैया इसमें बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो लोग है से विचार करके फोन करके तब बुला के तब हमको मारा है। कब की घटना? 8 तारीख शाम के 6-7 बजे करीब में यही टाइम है। तो अचानक कॉल किया गया आपको? अचानक कॉल क्या किया। बताया गया था? बोला कि इधर आओ कुछ बात करना। ठीक है। ठीक है, वहाँ गए ना तो आदमी है से थोड़ा तुम्हें गाड़ी भाड़ी बोले लगा, तो इसमें हम कुछ बोले चाहते इतने में से सब गोटा हमको मिल के मार रहे। कौन लोग मारपीट करने लगे? उनमें हो सरजू राम है, दिनेश राम है और अकलू राम और परीक्षण राम और विमल राम और रंजीत राम, सभी मिलके मारपीट? सभी मिलके मारा। उसको घर के परिवार के लेडीज भी से मारा है हमको। सिर्फ आप ही के साथ मारपीट हुई कि और किसी के साथ? किसी के साथ नहीं, हम अकेले थे सिंगल सर। हॉस्पिटल में थे ना, तब बोल रहा था ऐसे इसको लाशे गोल कर देते हैं। कहाँ इलाज कराए? इलाज पूसा किया, पूसा से तो समस्तीपुर भी कराए सर। उधर बिहार के गया में सदर अनुमंडल क्षेत्र के दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी भी गठित किए गए। पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। साथ ही दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। 2021 में नगर पालिका चुनाव में दिव्यांग जनों को सुगम एवं समावेशी मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी के बारे में जागरूक किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार, अनुमंडल पुलिस अधिकारी एवं सभी जिला चिकित्सा अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। बुनियादी केंद्र प्रबंधक, सभी प्रखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी की भी इस दौरान खास उपस्थिति रही।